चलो हेलो एवरीवन, हाँ वेलकम टू बीपीडीए। बच्चों मैं सनी भोसले बहुत स्वागत करता हूँ। तो बच्चों मेंस के पेपर के जो रिव्यूज आ रहे हैं ना मेरे पास भाई बड़े ज़बरदस्त हैं कि सर जो आपने कराया उसी लेवल का है। देखो मैं डे वन से एक ही बात बोल रहा था कि भाई बेसिक करो, बेसिक करो, बेसिक करो, बेसिक्स करो, कॉन्सेप्ट पे जाओ, ज़्यादा हाई लेवल पे मत जाओ। जो सन्नी सर ने बोला था अब बीपीडीए के मंच पे पिछली वीडियोज उठा के देख लो मेरी, है ना। और कुछ क्वेश्चन तो डिट्टो कॉन्सेप्ट बेस्ड आए हुए हैं कि ये निकालो वो निकालो। सिर्फ मैं एक बात मानता हूँ कि मेन मोड वाले क्वेश्चंस हमने अभी तक इस मंच पे डिस्कस नहीं किए हैं, और ना ही शायद हमने बोटन स्ट्रीम की थी तो अब उसके क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। और CHSL का जो बच्चे एग्जाम दे के आ रहे हैं उनका भी बहुत बढ़िया मेरे को पता चल रहा है कि बच्चे बताते हैं कि सर ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि इस मंच पे आपको वो डिलीवर हो रहा है कहीं ना कहीं जिसकी आपको ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस की तरफ ना जाके मैं उन सरल क्वेश्चंस को इजीली आसानी से करने की सोचता हूँ हमेशा जो मेरे पेपर में आने क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में हमने वो क्वेश्चन आसानी से नहीं किए और वो भी कम समय में, तो मुझे कहीं ना कहीं लगेगा कि यहाँ पे मंच पे कमी है। बट जैसे जैसे आप बता रहे हैं, आप बताते हैं, चाहे वो कमेंट्स हो, चाहे आप कॉल करके बता रहे होंगे वो नंबर के ऊपर रजिस्टर करके, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है बताते हुए कि हाँ मैं वो हमारी टीम, हमारी पूरी अभी बीपीडीए की टीम वो डिलीवर कर रही है जो आज के समय में एसएससी चाहे CGL हो, चाहे वो आपका CHSL हो, चाहे वो आपका MTS का पेपर हो, चाहे वो आपका CPU का पेपर हो, हर पेपर के लिए वो चीज़ अप्लीकेबल है। क्लियर है। सो बहुत कुछ एक और चीज़ अप्लीकेबल है वो है माइक्रोवर्स। माइक्रोवर्स ने भी बच्चों को भर भर के रिस्पॉन्स दिया। मतलब अगर किसी बच्चे का नंबर सिस्टम कमज़ोर था या स्पीड टाइम डिस्टेंस जैसे कोई चैप्टर कमजोर था, उसने माइक्रोवर्स से किए और डेफिनेटली उसे आउटपुट देखने को मिली है 3 गुना। मतलब स्पीड तो इंक्रीज हुई है क्वेश्चंस के साथ, उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए बच्चों। क्लियर है। तो मुझे तो भैया बड़ी खुशी होती है बताते हुए, अनाउंस करते हुए कि यार हाँ यहाँ पे वो बात है जो कहीं पे नहीं है। क्लियर है। चलिए आज हम करने वाले बेटा बोट एंड स्ट्रीम। आपको पता ही बोट एंड स्ट्रीम क्या होता है, नाव तथा धारा वाला प्रश्न, है ना। चलो आज इसी को हम डिस्कशन करेंगे, बट उसके पहले थोड़ा सा बेसिक्स को समझेंगे। देखो मेरे पास होता क्या है, मेरे पास एक होता अपस्ट्रीम, एक होता डाउनस्ट्रीम। क्लियर है। मैं थोड़ा सा बेसिक्स बताऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। क्लियर है। देखो अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक है स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट, और SW है स्पीड ऑफ द वाटर, इसको आप करंट बोल सकते हो या इसको स्ट्रीम भी बोला जा सकता है, ठीक है, या इसको हम स्ट्रीम भी बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। बेटा एक बात ध्यान रखना प्लीज, कई जगह इसको हम वाटर बोल देते हैं, कई जगह करंट बोल देते हैं, कई जगह इसको स्ट्रीम बोल देते हैं, तो ऑल आर सेम थिंग। प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो एक बात और ध्यान रखना है, मेरे पास हमेशा स्पीड ऑफ द बोट ग्रेटर देन होगा मेरा स्पीड ऑफ द वाटर, ये याद रखिएगा। ठीक है। मेरे पास क्या होगा मेरी स्पीड ऑफ द बोट ज्यादा होगी किससे, मेरी स्पीड ऑफ द वाटर से। बिकॉज अगर मेरी बोट की स्पीड वाटर से कम हुई तो वाटर भाग के ले जाएगा, तो बह जाऊंगा भैया। तो प्रश्न कौन करेगा अगर मैं बह गया तो। क्लियर है। तो बहना नहीं है, तो हमने क्वेश्चन करना है। क्लियर है। देखो सबसे पहले क्या होता है मेरा, सबसे पहले होता है डाउन स्ट्रीम। सबसे पहले क्या होता है डाउन स्ट्रीम। देखो मैं शुरू से ना सिर्फ एक ही बात मानता हूँ, एक ही चीज़ है जो पेपर क्लियर करवाती है, वो है नंबर 1 आपके कॉन्सेप्ट, नंबर 2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और नंबर 3 है डेली का आपका रूटीन। बहुत मायने रखता है बच्चों, बहुत मायने रखता है। चलिए डाउन स्ट्रीम। तो अब डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, देखो जैसे मैंने ये बोला ये मेरी स्पीड ऑफ द वाटर है, मतलब वाटर ऐसे आ रहा है, जेट बोल सकते हो उसको और मेरी स्पीड ऑफ द बोट यानी बोट भी मेरी सेम दिशा में जा रही है जिसमें मेरे पास क्या है, वाटर है। क्लियर है। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, इसको मैं बोलता हूँ स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम का मतलब ये है स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। ये मेरे पास हो गया बेटा स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर, याद रखिएगा इसको। ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम क्या होगी मेरी, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर। नेक्स्ट इज अगर मैं बात करूं अपस्ट्रीम की, अपस्ट्रीम। क्लियर है। स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम क्या होगी मेरी, देखो अपस्ट्रीम का मतलब क्या है,
देखो ऐसे वाटर आ रहा है और ऐसे आपकी बोट है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शंस में बोट धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, ऑपोजिट दैट ऑफ द वाटर। तो ये क्या होगा, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर। क्लियर है, बिकॉज मुझे बहना नहीं है, मुझे तैरना है, उसके आगे चलना है। क्लियर है, ये मेरी इक्वेशन 1 है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करो, देखो क्या आएगा आपके पास, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। कितना होगा मेरे पास, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर प्लस स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर। देखो स्पीड ऑफ द वाटर कैंसिल, तो 2 टाइम्स स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ द बोट क्या है मेरे पास, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो ध्यान रखिएगा स्पीड ऑफ द बोट के केस में क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे प्लस होगा। क्लियर है, स्पीड ऑफ द बोट के केस में क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे प्लस होगा। क्लियर, नेक्स्ट चीज, चलो नेक्स्ट इज, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो क्या होगा मेरे पास, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम माइनस ऑफ स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर माइनस स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर। तो भाई स्पीड ऑफ द वाटर क्या आ गई मेरे पास, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो इसको प्लीज, ये 2 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। क्लियर है, एक ये हो गई प्लस, बस वाटर के केस में याद रखना बीच में प्लस है, सॉरी बोट के केस में प्लस है और वाटर के केस में क्या होगा मेरे पास, देयर हैज टू बी अ नेगेटिव सिंबल। क्लियर है, चलिए बच्चों नेक्स्ट, अब मैं चलूंगा कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, होपफुली ये एक चीज क्लियर होगी। ये मैंने आपको इसलिए बताई ताकि मैं नहीं चाहता कि जिन बच्चों ने बोट एंड स्ट्रीम नहीं पढ़ा वो उसके क्वेश्चन ना कर पाए। क्लियर है, तो ऐसी बात नहीं, जहां मुझे लगता है कि 5-10 मिनट के बेसिक्स में अच्छे से बता सकता हूँ और मैं डेफिनेटली मैं बताऊंगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज की कक्षा का। अब बोट कैन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। देखो अब बोट कैन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब बिल्कुल शांत जल में, यही होता है मेरे पास स्पीड ऑफ द बोट। स्पीड ऑफ द बोट मैंने भी पढ़ी क्या थी, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो ये मुझे क्या दिया हुआ, 13 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बच्चों, इफ स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, अब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब स्पीड ऑफ द वाटर 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू गो डाउन स्ट्रीम। अब मैंने अभी पढ़ा था देखो कि अगर मुझे, देखो डिस्टेंस जाना है मुझे, ठीक है, तो बेसिकली मैंने भी जो स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ा था, तो डिस्टेंस क्या था मेरे पास, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, है ना, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। बट अब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली क्या बोला है, डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड कौन सी होगी, डाउन स्ट्रीम। क्लियर, अभी बच्चों मैंने स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम पढ़ी थी, क्या होता है मेरे पास, मैंने क्या बताया था, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होता है, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर, यानी ये कितना हो मेरा 13 जमा 4 यानी कितना 17। सो बेटा ये कितना हो गया 68 इज इक्वल टू 17 इंटू ऑफ टाइम। सो टाइम कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी 4 आवर्स। इज दैट क्लियर? सो होपफुली आप सबको ये अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर है बच्चों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसी 1-2 लेक्चर्स के अंदर बोट एंड स्ट्रीम का बेसिक्स अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, ताकि मैं रेशो बेस्ड क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट में करवा सकूँ। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला आज का। चलिए क्वेश्चन इज, अ बोट रनिंग अप स्ट्रीम टेक्स 8 hours 48 minutes to cover a certain distance while take 4 hours to cover the distance same distance running downstream। मतलब ये मुझे क्या दिया, मुझे समय दिया है बच्चों। क्लियर है, वट इज द रेशो बिटवीन स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द वाटर और करंट रिस्पेक्टिवली। क्लियर है, प्लीज ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप। चलिए, अब बोट रनिंग अपस्ट्रीम, सो टाइम ऑफ अपस्ट्रीम कितना है मेरे पास, 8 hours प्लस 48 minutes। पहले इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो,
रेशो से करवाऊंगा आपको बढ़िया से क्वेश्चन। मैंने 8 आवर प्लस 48/60, तो 12 चौके 48, 12 पंजे 60, तो ये कितना आ गया 44/5 आवर। क्लियर है। अच्छा, टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना दिया मुझे, वो दिया 4 आवर। देखो बेटा एक बात बताओ मुझे, हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस में अच्छे से, मैंने बिल्कुल अच्छे से बताया, मुझे याद है कि डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, स्पीड इनटू ऑफ टाइम। क्लियर है। अगर डिस्टेंस मेरे पास कांस्टेंट है, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट देन यू कैन से दैट स्पीड ऑफ टाइम क्या होगा आपके पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देन स्पीड ऑफ टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो अब मेरे पास टाइम का रेशो दिया और वो भी किसका दिया, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। क्यों मैं अननेसेसरीली इक्वेशंस के अंदर जाऊं इस तरह के प्रश्नों को लेके, जब अच्छे से मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं। क्लियर है बच्चों। तो प्लीज अपने बेसिक्स पे टिके रहिए। अभी प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना अगर आपको पसंद आए तो, वरना कोई जरूरत नहीं। वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। सब्सक्राइब जब भी करना जब आपको पसंद आए। मैं फोर्स नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं, बस ये मेरा काम है बताना। चलिए देखो टाइम कितना, अपस्ट्रीम का कितना 44/5 और डाउनस्ट्रीम का कितना है 4, तो इसको काटिए जरा। तो अगर मैं टाइम का रेशो देखूं कितना आ गया 11/5, तो स्पीड का रेशो कितना आएगा 5/11, क्योंकि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उल्टा हो जाता है। क्लियर है। नहीं पता तो पीवा क्या सीरीज देखिए और वहां आपको पता चलेगा अच्छे से मैंने क्या किया। ठीक है। अब देखो मुझे क्या दिया, अब मैं ये वाला मिटा देता हूँ थोड़ा सा ताकि जगह बने हमारे पास। उम्मीद करूंगा आपने नोट तो कर ही लिया होगा। चलिए बच्चों क्या दिया नेक्स्ट, क्या बताना है, व्हाट इज द रेशो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द वाटर। देखो स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ द वाटर। अब पहले बताओ स्पीड ऑफ द बोट होती क्या मेरे पास, अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, क्या डिवाइडेड बाय 2 होता है, बिल्कुल होता है। और वाटर क्या होता है मेरे पास, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। देखो इनका मुझे रेशियो लेना, तो 2 तो पहले कैंसिल कर दो। देखो मैं दिखा भी देता हूँ क्या था स्पीड ऑफ द बोट मेरे पास। देखो अभी तो मिटा भी नहीं है। स्पीड ऑफ द बोट क्या था मेरे पास, देखो बोट क्या था, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, और वाटर क्या था मेरे पास, ये आपको स्ट्रीम कह सकते हैं, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। अगर रेशो निकालनी है तो 2 तो पहले कैंसिल आउट कर दो। क्लियर है। तो ये मेरे पास क्या बचा, देखो डाउन स्ट्रीम कितना 11 प्लस 5 और ये कितना 11 माइनस ऑफ 5, तो बेटा ये कितना है 16 डिवाइडेड बाय 6, यानी कितना 8/3। तो बहुत सुंदर प्रश्न था ये, जो हमने रेशो मेथड से अच्छे से इसको कर लिया है। क्लियर है। तो प्लीज नोट कीजिए, अगले प्रश्न में बढ़ रहा हूं। चलो, a boat running downstream covers the distance of 16 km in 2 hours, while for covering the same distance upstream it take 4 hours. What is the speed of the boat in still water? फटाफट करिए जरा क्वेश्चन। अब दिस क्वेश्चन इज टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, तो अब आप इसको करिए, शाबाश करिए शाबाश बच्चों। और आंसर ना कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो ताकि मुझे पता चलता रहे। क्लियर है। चलो, अब बोट रनिंग डाउनस्ट्रीम कवर डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो डिस्टेंस क्या है, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इनटू टाइम, तो 16 इज इक्वल टू कितना, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इनटू ऑफ 2। तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितनी है मेरे पास 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। नेक्स्ट क्या दे रहे हैं, सेम डिस्टेंस इन 4 आवर्स। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है मेरे पास, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इनटू ऑफ टाइम, सो 16 इज इक्वल टू 4 इनटू स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी आ गई मेरे पास 4 किलोमीटर पर आवर। देखो कभी भी डाउट लगे ना तो आपको ये पता होना चाहिए डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होगी बिकॉज प्लस आता है, और अप स्ट्रीम में माइनस होगी बिकॉज, और सॉरी कम होगी क्योंकि वहां पे क्या आता है, एक माइनस का चिन्ह लगाता हूं मैं। क्लियर है। तो अब मेरे पास क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ द बोट क्या था मेरे पास, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो गया 8 प्लस 4 बटा 2, यानी 12/2 कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर। चलिए प्लीज नोट कीजिए,
लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फिर हम। प्लीज नोट कीजिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फिर हम। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन अगला भी। A boat takes 90 minutes less to travel 36 miles downstream than to travel the same distance upstream. If the speed of the boat in still water is 10 miles per hour, then speed of the steam is। देखो इसको ना किलोमीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑप्शंस आर इन माइल्स पर आवर। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, प्लीज ट्राई करें। चलिए देखो क्या दिया। अब बोट टेक्स 90 मिनट लेस टू ट्रेवल। अब इसका मतलब कि डाउन स्ट्रीम देन टू अपस्ट्रीम। बेटा मुझे एक बात कहूँ, जब आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आपको कम समय लगेगा, और अगर स्पीड आपकी कम है तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। प्लीज़ 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 कॉन्सेप्ट को समझिए, व्हाट आई एम सेइंग बच्चों, क्लियर है? मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि मैं डाउन स्ट्रीम जाता हूँ, धारा के साथ जा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा बच्चों कि मेरे पास समय ज़्यादा लगने वाला है कि कम? यस, बिल्कुल सही बच्चों, कम लगने वाला है, बिकॉज मेरी स्पीड ज़्यादा होगी पानी के साथ। अगर मैं पानी के विपरीत जा रहा हूं बोट लेके, तो डेफिनेटली मुझे समय ज्यादा लगेगा, बिकॉज वहां पे कुछ मेरी स्पीड कट आउट होगी बिकॉज ऑफ द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द वाटर। क्लियर है? सो मैं क्या कहूंगा भाई यहां पे कि टाइम ऑफ अपस्ट्रीम इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, कि अपस्ट्रीम में समय ऑब्वियसली हमेशा ज्यादा लगेगा डाउनस्ट्रीम से, ये बात हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है? सो यहां पे मैं क्या बोलूंगा भाई, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम माइनस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम। कितना दिया मुझे? 90 मिनट, यानी 90/60 आवर, यानी कितना? 3/2 आवर। देख लिया, ये चीज पता है। अब देखो डिस्टेंस मेरे पास क्या होता है, मैं बता दूं जरा। डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम कितना होगा मेरे पास? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी मेरे पास डिस्टेंस क्या कांस्टेंट है? यस, डिस्टेंस मेरे पास कांस्टेंट है 36। तो 36 अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम माइनस 36 अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू कितना? 3/2। दैट इज द बेसिक इक्वेशन वी हैव। ये मेरे पास एक बेसिक इक्वेशन मेरे प्रश्न की बन चुकी है, जो मुझे अब सॉल्व करना है। अब देखो जरा ध्यान से, चलो भैया यहाँ तो जगह बना ले, इसको 3/2 ही लिख देता हूँ मैं। सो 3/2 आवर। क्लियर? अब देखिए जरा, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होगी मेरे पास, अगर मैं लिखूं 36, ये होगी स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर प्लस, सॉरी माइनस माइनस माइनस, इट हैज टू बी माइनस 36 अपॉन स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर इज इक्वल टू 3/2 और 1.5। इसका भी काम आएगा। 1.5 क्यों लिख रहा हूं मैं, अभी आपको पता चलेगा। क्लियर? अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सारे वैल्यूज दिए हैं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की। तो 36 अपॉन 10 माइनस स्पीड ऑफ द वाटर माइनस 36 अपॉन 10 प्लस स्पीड ऑफ द वाटर इज इक्वल टू कितना? 1.5। अब जस्ट ट्राई टू मेक अ सेंस। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को स्मेल कीजिए। मतलब क्या है मेरे कहने का, क्वेश्चन को थोड़ा भांपिए कि मेरे पास अगर मैं अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके इक्वेशन बनाता हूं, तो वो एक मूर्खतापूर्ण निर्णय होगा बच्चों आपके लिए, वो घातक साबित हो सकता है पेपर में। बिकॉज अगर प्री में इस तरह का प्रश्न आया तो मेरे पास समय कम है, मेंस में चलो 1 मिनट में मान भी लूं है, बट मैं नहीं कहूंगा कि 1 मिनट में। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो 40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाना चाहिए बच्चों। अगर मुझसे पढ़ रहे हो ना तो 40 सेकंड में क्वेश्चन होना चाहिए, इससे ज्यादा 1 मिनट नहीं लगना चाहिए आपका, 1 सेकंड सॉरी। अब देखो, अब ये मेरे पास क्या दिया, दीज आर माई ऑप्शंस। क्लियर है? मैं पहले वो ऑप्शन ले रहा हूं जो डायरेक्टली कट रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैंने 4 ऑप्शन लिया, यहां कितना आएगा? 6 कट गया, बट यहां में पूरा नहीं कट रहा। 36/14 इज नॉट डिविजिबल, नहीं 0.5 आएगा 36/14 में। क्लियर है? तो मैं उसके बाद पुट करूंगा 2। अगर मैंने 2 पुट किया, कितना है? 36/8 माइनस 36/12, तो ये कितना हो गया? 12 × 36 और 4 दूनी 8, 4 में 36, ये कितना आ गया? 4.5। तो क्या 4.5 में से 3 को माइनस करोगे 1.5 आएगा। तो इसका मतलब यही मेरा क्या है? सही उत्तर है। इस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर है? क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं हमेशा तंग करते हैं और आपको फिर लगता नहीं पता क्या करना है। मैंने बता दिया, प्लीज नोट करें।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। चलो भाई, अ बोट कवर्स a certain system or certain distance downstream 1 hour while it come back in 1 by 2 hours if the speed of the stream is 3 km per hour then speed of the boat in still water is। बताइए जरा कैसे करेंगे। देखो वैसे तो मैं फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को कर सकता हूं, बट मैं फिर रेशो वाले मेथड पे जाने वाला हूं। कैसे, देखो क्या दिया, अब बोट कवर द सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर, तो टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना दिया अपने को 1 आवर, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम कितना दिया 1/2 यानी कितना 3/2 आवर। इज ए क्लियर। सो टाइम का रेशो में दे रखा है भाई। देखो टाइम क्या है, एक है डाउन स्ट्रीम और एक क्या है मेरे पास अपस्ट्रीम, ठीक है। तो भाई अगर ये एक है तो ये कितना है 3/2, तो टाइम का रेशो कितना 2/3, 2:3। डेफिनेटली डाउन में कम समय लगेगा और अप में ज़्यादा लगेगा, अभी पिछले क्वेश्चन में चर्चा की हमने इसकी, क्लियर है। तो अगर ये है तो स्पीड का रेशो कितना होगा 3:2, ठीक है। सो अब मुझे क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ द बोट गिवन है। देखो मुझे स्पीड ऑफ द बोट गिवन है, तो स्पीड ऑफ द बोट मेरे पास होती क्या है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, और स्पीड ऑफ द वाटर क्या होती है मेरे पास, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ द अप स्ट्रीम और डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है, होल डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है। अगर मैं मानता हूं कि बोट की स्पीड इतनी है तो ये कितना होगा 3 + 2/2 यानी कितना 5/2। मुझे क्या दिया स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, जबकि मुझे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दिया 3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये कितना होगा 5 - 2/2, सॉरी 3/2, 3 - 2, 3 - 2/2 यानी कितना 1/2, और क्या कह सकते हो सब 0.5। इस 0.5 की वैल्यू कितने दिए मुझे बेटा, ये 0.5 की वैल्यू दी है 3, कितने गुना 6 गुना, तो इसको भी 6 गुना करो, यानी 5/2 × 6, 2 × 6, तो 5 × 3 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी 15 किलोमीटर पर आवर। इज ए क्लियर। सो दैट वाज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमने भी किया है, प्लीज नोट कीजिए। जल्दी से नोट करो बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलो भाई, क्वार्टर की बात आ गई, सरकारी क्वार्टर लेना है, सरकारी मकान लेंगे भाई, बिल्कुल लेंगे। क्या दिया, अ मैन कैन रो 3/4 ऑफ अ किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 11 1/4 मिनट्स एंड डाउन स्ट्रीम इन 7 1/2 मिनट्स। देखो सबसे पहली बात 3/4 का मतलब कितना हो, 3/4 का मतलब हुआ, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ मीटर में ले उससे 3/4 ऑफ 1000, तो ये कितना होगा 250। डिस्टेंस तो मेरे पास कितना है 750 मीटर। स्पीड चाहिए किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में निकाल लेंगे उसको, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टाइम मेरे पास क्या दिया अगेंस्ट द स्ट्रीम, टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना दिया है 11 1/4 मिनट्स, यानी 11 × 6 = 66, 660 प्लस 15 क्या है 675 सेकंड हुआ। हाँ जी प्लीज चेक कीजिए क्या है 675 सेकंड हुआ, बिल्कुल 675 सेकंड होगा, क्योंकि अगर मैं बात करूंगा 11 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, 11 मिनट में कितने 660 सेकंड प्लस 1/4 मिनट यानी प्लस 15, क्लियर है। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम निकाल सकता हूं, कितनी आएगी 750/675। तो काटिए जरा इसे, अगर मैं इसे काटूँ, मैं 75 से काट दूँ इसे, 75 10, सो 10/9 कितना आ गया मीटर पर सेकंड, ये बताइए, क्लियर हुआ। डायरेक्टली कट गया, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, सब कुछ ही आ गया मेरे पास, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए जरा, यदि टाइम ऑफ अपस्ट्रीम की बात करूं बेटा, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम कितना है मेरे पास 7 × 6 = 42, 420 प्लस 30 450 सेकंड, बताइए क्लियर हुआ, मैंने डायरेक्टली करके बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी आएगी मेरे पास 750/450, तो ये कितना है मेरे पास 15 5/3 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों मुझे क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन निकालना क्या है, द स्पीड
ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। अब स्पीड ऑफ द बोट क्या होगी, मतलब स्पीड ऑफ द बोट को स्पीड ऑफ द मैन बोलेंगे, बिकॉज मैन कहाँ सिचुएटेड है, मैन इज सिचुएटेड इन द बोट। क्लियर है, तो वो क्या होगी मेरे पास, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस ऑफ स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। इज दैट क्लियर? सो स्पीड ऑफ द बोट मेरे पास क्या होगी ये, और डिवाइडेड बाय क्या होगा इस पर 2। क्लियर? सो बेटा ये कितना आ गया मेरे पास, प्लीज चेक दिस आउट। इज दैट क्लियर, यस और नो? सो 1/2 बाहर ले लो इसका, ये 1/2 बाहर ले लेते हैं क्योंकि डिवाइड में ही आना है। सो 10/9 प्लस ऑफ 5/3। सो ये अगर मैं 9 को कॉमन लेता हूँ कितना आएगा ये, 10 प्लस 15 एंड डिवाइडेड बाय 1/2। तो ये कितना होगा मेरे पास, 25/18 मीटर पर सेकंड। बट मुझे क्या निकालना है, मुझे तो किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो कर दो जरा मल्टीप्लाई किससे, 18/5 से। सो चलिए कितना हुआ, 25/18 इंटू 18/5। तो 18 से 18 क्या, 25 से क्या 5, तो कितना आ गया ऑप्शन नंबर डी, 5 किलोमीटर पर आवर। समझ तो आ रहा है ना भाई? तो लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया चैनल, बस बाकी काम मेरा है। क्लियर है? एक और चीज़ को देखो जरा। अच्छा बढ़िया पढ़ा रहा हूँ ना, स्मार्ट पढ़ा रहा हूँ, मस्त आ रहा ना। एक और बहुत बढ़िया मस्त चीज़ है, वो है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है किसका, माइक्रो कोर्स का। क्लियर है? वीडियो के एंड में बताऊंगा और अभी बता रहा हूँ, माइक्रो कोर्स वन ऑफ द फाइनेस्ट वे ऑफ टीचिंग है, वे ऑफ स्टडी है, अगर मैं सीरियसली बताऊँ, बिकॉज बड़ी प्यार से चुन चुन के क्वेश्चन को संजोया हुआ है। तो भाई करोगे तो मज़ा आएगा, नहीं करोगे तो भी मज़ा आएगा। इज ए क्लियर? नहीं करोगे तो क्या मज़ा आएगा, घर बैठो अपना टीवी देखो आराम से, है ना, कोई कार्टून शार्टून देखो, कोई मूवी शो देखो। बट अगर करोगे तो क्या मज़ा आएगा भाई, कल को सरकारी तनख्वाह आएगी, ठीक है, बढ़िया से कंधों पे स्टार लगेंगे, बढ़िया से अफसर बनोगे यार। टॉरी कुछ और होती है यार, अफसर साहब आ गए, अरे इनकम टैक्स आ गया, अरे ऑडिटर सर आ गए। तो ऐसे ही यार एक अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करो एसएससी के थ्रू। सिर्फ जॉब लेना एक प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, अपनी फैमिली को भी एक स्टेटस मेंटेन करने की कोशिश करो। वो कैसे मिलेगा, बढ़िया नौकरी लोगे ना, अपने आप आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। चलिए जी, अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज टू रो सेम डिस्टेंस फेवर ऑफ द स्ट्रीम, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। बताओ जरा क्या आंसर है इसका, बताइए बताइए क्या आंसर है इसका। अब इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, आई थिंक ये तो क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए तो ना है आपको। चलिए देखिए जरा क्या है, अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज रो टू सेम डिस्टेंस फेवर ऑफ द स्ट्रीम। मतलब मुझे क्या दिया है, टाइम का रेशो दिए, किसका, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का, किसका रेशो दिया, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। अब मेरी बात सुनिए जरा, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या है बेटा मेरे पास। अब खुद सोचो, ट्वाइस लग रहा है, किस में लगेगा, डेफिनेटली बात है बेटा अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा डाउनस्ट्रीम से। ये बताओ, ये चीज तो क्लियर है, हमेशा याद रखना कि जब आप अपस्ट्रीम जाओगे तो आपका डेफिनेटली टाइम कब लगेगा, डाउनस्ट्रीम से ज्यादा। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड कितनी होगी, 1:2, ये मैंने अच्छे से बता रखे हैं। तो मुझे क्या बताना, द रेशियो स्पीड ऑफ द बोट एंड स्ट्रीम। देखो स्पीड ऑफ द बोट क्या होगी मेरे पास, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, और स्पीड ऑफ द वाटर क्या होगी, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा ये कितनी है मेरे पास, 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये कितनी है 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 3/2 रेशो 1/2। तो आंसर इज 3:1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इज ए क्लियर? सो दैट वाज वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन जो हमने भी किए, जल्दी से करिए। आई थिंक एक आधा क्वेश्चन और बचा है, देन द लेक्चर विल बी ओवर। और एक और फैंटास्टिक चीज़ है, वो है मेरी माइक्रो कोर्स जो मेरे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ देखिए उसको, मज़ा आएगा। बताऊंगा भी एंड में, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो एक क्वेश्चन और बचा, उसको भी करते हैं, करिए शाबाश। चलिए बच्चों, लेट अस मूव डाउन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए, अ मैन रोज टू अ प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंस and come back in 14 hours.
ही फाइंड दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, द रेट ऑफ द स्ट्रीम इज। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्लीज करिए इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आई एम गिविंग यू 10 to 15 seconds टू डू दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखो क्या दिया। अब मेरे को बात सुनो, सबसे पहले डिस्टेंस कितना है, 48 किलोमीटर। क्लियर है? देखो वो 14 आवर दे रहा है ना, मतलब टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ अपस्ट्रीम कितना दिया मुझे, 14 आवर्स। दैट इज क्लियर, दैट इज द वे दे आर गिविंग अप द क्वेश्चंस। सो 48 अपॉन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस 48 अपॉन टाइम ऑफ स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 14। क्या यही प्रश्न है? बिल्कुल जी यही क्वेश्चन है। ये चीज एक्चुअली मेरे को सॉल्व करनी है। क्लियर है? वो क्या कह रहा है? अब मुझे निकालना क्या है, रेट ऑफ स्ट्रीम निकालना है मुझे, मतलब मुझे पहले टाइम भी निकालना पड़ेगा, टाइम नहीं है। देखो मैंने माना भाई 4 किलोमीटर कैसे जा रहा है, फाइंड दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम। मतलब अगर मैं बात करूं मेरे को स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम कितनी है, मैंने टाइम माना टी है जिसमें कर रहे हैं, तो 4/t आ गया। इसी तरीके से स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितना आएगा मेरे पास, 3/t आएगा, बिल्कुल आना चाहिए। तो बस यहाँ पुट कर दो जरा, देखो 48 अपॉन 4/t प्लस 48 अपॉन 3/t इज इक्वल टू 14 दिए, तो टी ऊपर चला गया कितने का, 12, और ये कितना आ गया 16। क्लियर है? तो 16 प्लस 12 28, तो 28t इज इक्वल टू 14। तो टी कितना आ गया बेटा, 1/2 आवर आ गया टी। अब मुझे बोल क्या रहा है वो, द रेट ऑफ द स्ट्रीम इज, मतलब मुझसे वाटर का स्पीड पूछी जा रही है। क्लियर है? चलो इसको होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा, इसको मिटा देते हैं जरा। ओ ये तो चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख दूंगा। तो देखो स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम क्या थी मेरी, 3/t, और स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम क्या थी मेरी, 4/t। तो t आ गया 1/2, तो ये कितना आ गया 6 आ गया किलोमीटर पर आवर, और ये कितना आ गया, जब t को आप पुट करोगे 1/2 6 और 8 आ गया। अब मुझसे क्या पूछ रहा था, रेट ऑफ द स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ द बोट क्या होती है मेरे पास, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, यानी 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज 1, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा ए दिया गया। क्लियर है? तो दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन जो हमने अभी किया है। क्लियर आगे बात? चलिए अब बहुत बढ़िया चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्लियर है? बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ। चलिए बच्चों, अब मैं एक बहुत शानदार बात करूंगा आपके साथ, मैं बात करूंगा आपके साथ अभी वीडियो माइक्रो कोर्स की। क्लियर है? अब माइक्रो कोर्स है, माइक्रोवर्स क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो बेटा, सपोज करो आज आपने मेरे साथ क्वेश्चन के बोट एंड स्ट्रीम की या स्पीड टाइम डिस्टेंस कोई भी एक चैप्टर, ऑलमोस्ट दोनों चैप्टर सेम ही है। तो आपका अंतरात्मा जागृत हुई, देखा अंतरात्मा हिंदी भी आती है मेरे को बढ़िया से। आपने कहा सर कुछ आउटस्टैंडिंग क्वेश्चंस करने हैं मुझे इस चैप्टर के, तो कहाँ से किए जाए। तो मैं क्या करूँगा भैया, अभी वीडियो माइक्रोवर्स पे आओ। माइक्रोवर्स पे कैसे आओगे, डिस्क्रिप्शन लिंक में है, पहले बता दूँ होता क्या है। तो आपने देखो कहीं पर भी आप जाओगे आपका पूरा कोर्स खरीदना पड़ेगा हज़ारों में, है ना, हज़ारों में 5-7 हज़ार जितने मर्जी, आई डोंट नो, हम तो बिल्कुल सस्ते में देते हैं भाई, मुझे इतना पता है। बट पूरा कोर्स तो मैं भी नहीं कहूँगा मेरा खरीदो। मिठाई की दुकान पे जाते हो ना भैया, ये थोड़ा सा टेस्ट कराना है, ये फ्रेश भी है कि नहीं है, बस ये वो लड्डू मिठाई है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ माइक्रो कोर्स के रूप में, कि आओ और देखो। देखो बाकी जगह आप जाओगे आपको एक एप्लीकेशन देंगे, उसके अंदर PDF सब कुछ होगा, कई जगह तो डाउनलोड भी नहीं कर सकते आप उसको। ठीक है? यहाँ पे फुल एक्सेस मिलेगा आपको 2-6 महीने के लिए। क्लियर है? जहाँ तक मुझे पता है। दूसरी बात,
वहाँ पे आपको वो अननेसेसरी डाटा भी मिलेगा जो आपकी ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको प्रॉफिट लॉस अच्छे से आता है, तो वहाँ पे क्या होगा, जब प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन दिखेंगे ना, आप कहोगे चल यार पहले इसी को कर लेते हैं। तो करना तो मुझे स्पीड टाइम डिस्टेंस या पोटेंशियल सेम था, बट करने के लग गई मैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? तो वहाँ पे एक ड्रॉबैक हो जाता है। बट जब आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करोगे ना बच्चों, तो वहीं पे करोगे, उसी का पे करो जो आपने टॉपिक करना है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे बेसिकली यही है। और यहाँ पे दूसरी बात क्या है, जब आप यहाँ पे आओगे हमारे साथ, तो आपको वो जो क्वेश्चन की कंपाइलेशन मिल रही है ना, जो भी 200-300 जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, उनको आप टेस्ट के तौर पे भी दे सकते हो। तो जी हाँ, टेस्ट के तौर पे भी दे सकते हो। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज करो मेरे पास 200 क्वेश्चन हैं, तो मैं 20-20, 25-25 का सेटअप बना के क्वेश्चन को दे सकता हूँ टेस्ट का रूप, कि मैंने अब कर लिया, मैं टेस्ट दूंगा, और उसमें आपको टाइम भी पता चलेगा पर क्वेश्चन पे आपने कितना टाइम लगाया। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ अबीपीडिया। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चीज़ है ये, जो मैं इतना बखान कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बट मैं यहाँ पे भी आपको पूर्णतः दिखा देता हूँ कि अगर आप गूगल भी लिखेंगे अबीपीडिया, तो abipedia.abhimanyu.com आएगा। यहाँ पे हम जाएंगे चूज, और देखिए कितने सारे एग्जाम है बेटा, यूपीएससी, स्टेट सिविल, आजकल ईपीएफओ चला हुआ है, जुडिशरी, डिफेंस सर्विसेज, आपका बैंकिंग, उत्तराखंड, पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा, अबीपीडिया जूनियर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिमाचल गवर्नमेंट, एंड देखिए मुझे जाना है एसएससी सीजीएल, जो जिसकी मैं स्टैंडर्ड रूप से तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, एक बात और, यहाँ पे जाना है मुझे वीडियो कोर्सेज के ऊपर, शायद मुझे जाना था माइक्रोवर्स के ऊपर, वीडियो कोर्सेज क्लिक हो गए, कोई बात नहीं। चलिए, मुझे यहाँ से मैं फिर एक बार जाऊँगा दोबारा। चलिए देखिए, वीडियो कोर्सेज हो रही है माइक्रोवर्स, मुझे जाना माइक्रोवर्स पे। चलिए, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, हमारा कोई कॉन्टैक्ट नंबर, वी डोंट हैव एनी इंक्वायरी नंबर। आपका अपना नंबर इंक्वायरी नंबर है। कैसे? जब आप यहाँ पे डालेंगे तो कॉल मी और व्हाट्सएप का देखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जनरल स्टडीज, आपके पास करंट जीके, सीजीएल के लिए कंप्यूटर जीके, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैं बात करूंगा आपकी क्वांटिटी एप्टीट्यूड की। क्लियर है? 11,663, 11,663 रिसोर्स जो डेली अपडेट होते हैं, पिछले लेक्चर्स में देखें कम होंगे, अब यहाँ पे बहुत डाटा बढ़ चुका है, डे बाय डे क्वेश्चंस आते हैं और इसके अंदर ऐड होते जाते हैं अपने आप ही। क्लियर है? चल देखिए, पूरा बंडल है, जो पूरा कोर्स है आपका वो है 4405। बट मैं खुद कह रहा हूँ, जो ये बोल रहा है कि मत लो, आप शुरू में क्या करो, कोई भी एक चैप्टर खरीदो। क्लियर है? जैसे आपने कोई भी चैप्टर किया होता, जैसे हमने अभी ने बोटन स्ट्रीम किया। क्लियर है? अब देखो बोटन स्ट्रीम में क्या है, 4 वीडियो लेक्चर्स हैं बेटा, 2 वेब नोट्स, वेब नोट्स मतलब थ्योरेटिकल पार्ट जो मैंने बताया उसको छोड़ के जो बचा वो इसमें मिलेगा आपको, और 173 एमसीक्यूज। इतना सारा सिर्फ और सिर्फ 100 से भी कम है भैया, टिक्की बर्गर भी महंगे हैं इससे, सिर्फ और सिर्फ 85 रुपीज़ में। क्लियर है? सो यहाँ पे क्वालिटी है, आइए और ज्वाइन कीजिए माइक्रो कोर्स में। क्लियर है? सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जुड़ते हैं बेटा अगले लेक्चर में। थैंक यू।